मित्रों, दुनिया भर के सभी मनुष्य इसी कन्फ्यूज़न में ज़िंदगी गुजार देते हैं कि ईश्वर है तो कहाँ है। किसी बिल्डिंग में है, किसी व्यक्ति में है, नदी में है, आसमान में है, धरती के नीचे है, कहाँ पर है। इन प्रश्नों का उत्तर जिस पुस्तक से मिलता है वो पुस्तक है आत्मविज्ञान, जिसको अंग्रेज़ी में साइंस ऑफ सोल के नाम से पब्लिश किया गया है। ये योगेश्वरानंद परमहंस एक हिमालय के योगी के जो गुरु थे गंगोत्री पर, उन्होंने उनको 15 घंटे की समाधि में शरीर के अंदर ईश्वर के दिव्य प्रकाश का अनुभव करवाया था, जिसको हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। इस किताब की समरी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। इस किताब के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से हमारे 5 कोश निर्मित हैं, जिन्हें अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश कहा गया है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, आत्मा है जो हृदय में है, एक वाइट लाइट के तौर पर है, और ब्रह्मांड में भी ये सब 7 रंगों का प्रकाश व्याप्त है। ध्यान में हम अपने हृदय और मस्तिष्क की तरंगों को ब्रह्मांड के साथ जोड़ करके ये तरह तरह के अनुभव कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बताया है कि जो मनुष्य का शरीर है ये एक दुर्ग है, एक किला है, जिसके अंदर ईश्वर निवास करता है। उन्होंने लिखा है कि इस दुर्ग में विश्वनियंता ईश्वर विद्यमान है। ऐसा अनुभव सभी आत्मदर्शियों और ब्रह्मदर्शियों का है। फिर भी इस जगत में लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, हरिद्वार, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुरी आदि, मक्का, मदीना, बहुत सी जगहों पर जा जा करके ढूंढते फिरते हैं। ये सभी को एक भ्रम में डाल देता है कि ईश्वर वास्तव में कहाँ पर है। उपनिषद में ये बात कही गई है कि जो मनुष्य हृदय रूपी गुहा में विराजमान ईश्वर को छोड़कर दूसरे देवता को ढूंढते फिरते हैं, वे मानो मुट्ठी में पकड़ी हुई मणि को छोड़कर कांच के टुकड़े को इधर उधर ढूंढ रहे हैं। इतना निकट होते हुए भी मनुष्य इस आत्मा परमात्मा को प्राप्त क्यों नहीं कर पाता? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कठ उपनिषद में ये बात कही गई है कि साक्षात्कार बोधक वाक्य के आधार पर अणु जीवात्मा तथा महान ईश, ये दोनों ही हृदय रूपी गुफा में विद्यमान हैं। उपनिषद के इन 2 प्रमाणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि जीवात्मा अणु है और ब्रह्म व ईश्वर एक महान सत्ता है। ये दोनों ही मनुष्य के हृदय की गुफा में विराजमान हैं। दोनों ही बहुत सूक्ष्म होने की वजह से चर्म चक्षुओं से, बायोलॉजिकल आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। दोनों को जानने का एक ही तरीका है, ध्यान। सांसों के माध्यम से जब हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं, तभी हमको अपने अंदर तरह तरह के प्रकाश, तरह तरह की ध्वनियाँ, ये सब सुनाई देती हैं, अनुभव में आती हैं। तरह तरह के अस्तित्व भी दिखाई देते हैं, लोक भी दिखाई देते हैं, और तब हमें समझ में आता है कि ध्यान ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चल कर के हम लोगों को ईश्वर का या आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। क्योंकि सभी उपनिषद यही बताते हैं कि जब तक आत्म साक्षात्कार हम लोग नहीं कर लेते, हमको बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। कुछ योगियों ने 10 लाख साल तक की समय सीमा बताई है कि मनुष्य को, एक जीवात्मा को 10 लाख साल लगते हैं आत्म साक्षात्कार करने में। लेकिन अगर हम लोग ध्यान योग का अभ्यास करते हैं तो 2-3 जीवन में, या हो सकता है एक जीवन में भी हमारा ये उद्देश्य पूरा हो सकता है और हम मुक्त हो सकते हैं, प्रकाश के रूप में ब्रह्मांड में स्वतंत्र अस्तित्व को एंजॉय कर सकते हैं।